घर में नहीं टिकता पैसा, फटाफट कर लो आसान 8 उपाय। हिंदू शास्त्र में हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है, जब चीजों को वास्तु शास्त्र के अनुसार किया जाए तो इसके परिणाम काफी शुभ और सकारात्मक होते हैं। हमारे वास्तु शास्त्र में घर की मंदिर को लेकर भी कई तरह की बातें बताई गई है, जिनका अगर हम सही तरीके से पालन करें तो ऐसे में हमारे भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए अगर आप अपने भाग्य के द्वार को खोलना चाहते हैं। तो चलिए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि आप पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता जरूर लिखें। नंबर 1, अगर आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं तो ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने घर या फिर दुकान के उत्तर दिशा में पैसों को रखना चाहिए। इस दिशा को पॉजिटिव एनर्जी आने के द्वार के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिशा को ही मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का निवास स्थल भी माना जाता है। अगर आप इस दिशा में पैसों को रखते हैं तो ऐसे में पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने घर के मंदिर में एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप एक कलश को मंदिर में रखते हैं तो इससे आप पर आने वाली कई तरह की मुसीबतें टल सकती है और इसके साथ ही सुख समृद्धि का भी आगमन होगा। घर की मंदिर में कलश रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। ऐसा होने की वजह से आपको जीवन में कभी धन से जुड़ी समस्या नहीं होती है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफी पवित्र माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी रखते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। अगर आप इसे अपने मंदिर में रखते हैं तो आपका मंदिर और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। नंबर 4, आप अपने घर के मंदिर में गंगाजल भी रख सकते हैं। इसे काफी ज्यादा पवित्र माना गया है। अगर आप इसे अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहे तो घर के मंदिर में एक शंख भी रख सकते हैं। इसे काफी ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप इन चीजों को मंदिर में रखते हैं तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। नंबर 5, अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दे, दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। दिया लगाते समय आपको उस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो उस समय वह आपके हाथ के दाएं तरफ हो। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार घर में रखा हुआ बेकार का सामान भी निगेटिविटी का कारण बन जाता है। ऐसा होने की वजह से घर और जीवन में दरिद्रता का आगमन होता है। केवल यही नहीं, मां लक्ष्मी आपके घर पर कभी भी नहीं आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है तो कई बार बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और आपके हाथों में असफलता के अलावा कुछ नहीं लगता है। ऐसे में अगर आपके घर पर किसी भी तरह का कोई खराब सामान है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दें। नंबर 7, कई बार एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर पर वास्तु दोष लग जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप सभी तरह के वास्तु दोषों से बचे रहें तो ऐसे में आपको कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है। केवल यही नहीं, मां अन्नपूर्णा भी आपने नाराज हो जाती है। कई बार ऐसा होने की वजह से आर्थिक तंगी का माहौल बनता है। नंबर 8, अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दे, दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप संध्या के समय
अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। दिया लगाते समय आपको उस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हों, उस समय वह आपके हाथ के दाएं तरफ हो।